हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल यादव आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल अंडर रूट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो नंबर सेकेंड है। ये क्लास नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। इससे पहले एक लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखे थे। क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखे थे कि फर्स्ट चैप्टर था स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। जैसा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, और भारतीय मानक समय सीमा रेखा क्या है, भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, स्थलीय रेखा के बारे में पढ़े थे, तटीय रेखा के बारे में पढ़े थे। उनके बाद हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि भारत के बीचों बीच एक लाइन पास करता है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अक्षांश से विस्तार देखे थे, देशांतर विस्तार देखे थे। उनके बाद हम लोग पढ़े थे कि तटीय सीमा रेखा कितना किलोमीटर है, स्थलीय सीमा रेखा कितना किलोमीटर है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है ना। भारतीय मानक सीमा रेखा जो है मिर्ज़ापुर नैनीताल से जो गुजरती है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो सारा चीज़ हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। और आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं क्या, भारत के पड़ोसी देश के बारे में। फिर भी हम आप लोग से चर्चा किए थे कि मैप के थ्रू से किए थे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है ना। नेपाल पढ़े थे, है ना, नेपाल पढ़े थे, पाकिस्तान, भूटान, चीन, है ना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, मैप के माध्यम से देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम जो है अच्छी तरीके से भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक नज़र हम दौड़ाते हैं, एक नज़र डालते हैं पूरे विश्व का जो मैप है, मानचित्र है जो है, ठीक है, उस पर एक नज़र हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि साथियों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है मैप जो दिख रहा है आपको, ये पूरे विश्व का मैप है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। और आप सभी को पता है कि ये जो पूरा विश्व का जो मैप है इसमें 7 ये जो ग्लोब है अपना, तो इसमें 7 कंटिनेंट है ना। 7 क्या है, महादेश है। देन ये है उत्तरी अमेरिका, और ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, और ये यूरोप महादेश है ना, ये एशिया महादेश, और ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका जो ये बर्फ़ से ढका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, तो ये जो है ना दोस्तों 7 कंटिनेंट है, बोले तो 7 जो है महादेश है। तो हम लोग किस महादेश में आते हैं, हम लोग आते हैं दोस्तों एशिया महादेश में। तो आप सभी को पता है ऊपर जो है ये जो ग्लोब जो आप देख रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा क्या, नॉर्थ, बोले तो उत्तर। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे हो जाएगा दोस्तों साउथ, बोले तो दक्षिण। ठीक है, इधर है वेस्ट, और इधर क्या है, ईस्ट है। इधर बोले तो पश्चिम है, और इधर क्या है, पूर्व है। आप सभी को मैप मेरे ख्याल से पता होगा। तो दोस्तों देखिए, बताए थे कि ये जो ग्लोब है, ये जो पूरे विश्व का जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये जो ग्लोब है इसमें एक लाइन बीचों बीच पास करता है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, है ना। तो ये जो 0 डिग्री है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं के पैरेलल, बोले तो समांतर, बहुत सारे रेखाएं खींची गई है ना। बहुत सारी रेखाएं ना, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, बोले तो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। तो ये जो काल्पनिक जो रेखाएं हैं इनको हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। हम लोग पिछले क्लास में ना ये चीज़ कवर कर चुके हैं, फिर से एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो है इक्वेटर, बोले तो भूमध्य या विषुवत रेखा की समांतर लाइनें हैं। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं साथियों। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, ये जो वर्टिकल जो लाइन पास करता है ना मैप के बीचों बीच, तो इस लाइन को हम लोग बोलते थे देशांतर। क्या बोलते थे, देशांतर बोलते थे दोस्तों।
क्या बोलते थे, देशांतर। इन्हीं की जो पैरेलल जो लाइन खींचा गया है, तो ये जो काल्पनिक जो रेखाएं हैं तो इनको हम लोग बोलते थे देशांतर रेखाएं। क्या बोलते थे, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 23.5 डिग्री है ना पढ़े, इससे और क्या पढ़े थे कि 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा जो पास करता है इसको हम लोग बोले थे कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो है साउथ में जो लाइन पास करता था हम लोग इसको बोलते थे क्या, मकर रेखा। क्या, मकर रेखा। और ये 23.5 डिग्री है ना उत्तर, ये था क्या, कर्क रेखा था। ठीक है, क्या, कर्क रेखा है ना, शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये था कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री नीचे है ना बोले तो साउथ, क्या, साउथ मकर रेखा। और 23.5 डिग्री अगर ऊपर बोले तो नॉर्थ बोले तो क्या, कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है जो ना दोस्तों भारत के है ना बीचों बीच क्या करता था, पास करता था। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें जो है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं साथियों कि ये जो है यहाँ पर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं पूरे विश्व का मानचित्र है। ये 7 कंटिनेंट बोले तो महादेश है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका जो है ना दोस्तों ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। अब देखिए जो एशिया है दोस्तों, इधर है ईस्ट बोले तो पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है, तो अब याद पढ़े थे हम लोग कि दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिण एशिया में है ना, देख सकते हैं आप, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये जो एशिया का जो पार्ट है तो किस हिस्से में इंडिया है अपना, किस पार्ट में है, तो साउथ एशिया में है। कहाँ पर है, साउथ एशिया। और इंडिया के जस्ट नीचे है दोस्तों कौन सा सागर, महासागर। अगर बात करें ओशियन की बात करें तो हिंद महासागर। अब याद रखेंगे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है ना, और ये भी क्या है, प्रशांत महासागर है दोस्तों। तो आप इसे अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब साथियों अब आते हैं यहाँ पर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में साथियों, पिछले क्लास में एक मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे, है ना। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा मैप है ना भारत का। क्या है दोस्तों, ये है भारत का मैप है ना। आप इसको देख पा रहे होंगे है ना। हम लोग ये कवर कर चुके थे कि ये भारत का क्या है, मैप है। आप इसे देख पा रहे होंगे भारत का। और एक बार अच्छी तरह से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है दोस्तों अपना भारत का मैप। देखिए हम आपको बताए थे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई बात करें 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। और भारत के देखिए बीचों बीच एक लाइन पास करता है ना विषुवत रेखा के पैरेलल। देखिए इसको हम लोग बोलते थे कर्क रेखा। ये टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता था दोस्तों। ये देशांतर रेखा है ना। ठीक है, इस तरह से ये जो है देशांतर रेखा इस तरह से पास करता है। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई और है ना पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हम लोग अच्छी तरह से देख लिए। उसके बाद पड़ोसी देश में हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये चीन है ना, इधर क्या है म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। उसके बाद आते थे यहाँ पर क्या, हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ते थे। तो ये था पड़ोसी देश। तो उसी के बारे में आज हम जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, पड़ोसी देशों के बारे में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा अच्छी तरह से। चलिए थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर स्पष्ट है ना दिखाई पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर है जो है साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे भारत के पड़ोसी देश। तो हम अच्छे से एकदम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोलता है कि दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। हम लोग जो भारत जो है किस एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। ठीक है, भारत बोलता है कि दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा भारत सार्क है ना, सार्क बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य बोले तो दोस्तों
अपना जो भारत जो है ना सार्क का एक क्या है सदस्य है। भारत जो है सार्क का एक क्या है सदस्य है। तो सार्क में जो है ना दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, मतलब भारत के जितने पड़ोसी लगभग देश हैं सारे देश सार्क का क्या है सदस्य है। तो बोला जा रहा है क्या भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। कितने देशों को? 7 देशों से है ना क्या है कनेक्टेड है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है। फर्स्ट में अगर बात करें तो पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। अभी जस्ट हम बोले थे ना, आपको मैप के माध्यम से हम दिखा दिए थे। पश्चिम में पाकिस्तान है ना, और उत्तर में अगर बात करें दोस्तों अफगानिस्तान है ना, फिर अगर बात करें उत्तर में फिर क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा। उसके बाद फिर उत्तर में ही बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों नेपाल हो जाएगा, भूटान भी उत्तर में ही है, पूर्व में बांग्लादेश है और है ना पूर्व में, और म्यांमार भी पूर्व में ही है भारत का स्थित। ठीक है, अब बता श्रीलंका जो है एवं मालदीव हिंद महासागर में है दोस्तों। अब इन्हें याद रखेंगे, भारत का 2 ठीक है समुद्री जो नहीं मतलब हिंद महासागर में कौन 2 पड़ोसी देश है, याद रखेंगे श्रीलंका और मालदीव। ये महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है दोस्तों। ये सब जो ना द्वीप टाइप का है। द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा लैंड, एक ऐसा जगह जो पानी के जिस जगह के चारों ओर क्या हो पानी हो, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप, है ना। जिस जगह मान लीजिए ये एक टापू है, मान ऐसा समझते हैं, ये मान लीजिए एक टापू है, ये क्या है टापू है, इसके चारों ओर क्या हो पानी हो। ठीक है, चारों ओर क्या हो पानी हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित है। ये जो है दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश है। ठीक है, बोलता श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है दोस्तों। भारत और जो श्रीलंका जो अलग जो होता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू द्वारा क्या होता है अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी है ना से श्रीलंका का तट मात्र जो है दोस्तों 24 किलोमीटर का है। मात्र श्रीलंका और भारत के अगर बीच की एकदम धनुषकोटी के जैसा है इसका आकार। ठीक है, तो मात्र कितना किलोमीटर का है? 24 किलोमीटर का है। तो इस क्षेत्रीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये जो द्वीप है, जो इसका जो श्रृंखला है 24 किलोमीटर का, ठीक है, ये जो ब्रिज है तो इसको है ना एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। अगर उत्तर की बात करें दोस्तों हिमालय है ना, हिमालय क्या करती है ना जोड़ती है ना स्थलीय सीमा को। अगर बात करें उत्तर पूर्व में है ना स्थल भाग को भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा क्या करता है निर्धारित किया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है ना, बोलता जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। सबसे पीक पर बोले तो ऊपर में। ठीक है, तो इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की रेखाएं हैं, मतलब सीमा जो है शेयर करती है। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से मतलब यह क्षेत्र जो है सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही जो है ना संवेदनशील है दोस्तों। मतलब बहुत सारा ये कनेक्टेड है, तो इसलिए इस 5 देशों की जो सीमा होने से यह क्षेत्र जो है बहुत ही क्या है संवेदनशील है। मतलब जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। ठीक है, बोला जाता है जम्मू कश्मीर जो है इसके उत्तर में। देखिए मान लीजिए क्या ये भारत है, मान लीजिए मिनट के लिए क्या है दोस्तों ये क्या है भारत है ना। इस तरह से अगर भारत है तो इस देखिए उत्तर हो गया पूरब, उत्तर हो गया ऊपर और पूर्व हो गया इधर। तो वही बात बोला गया क्या कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का क्या है पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत में है। ये जो है दोस्तों है ना, ये तिब्बत का पठार जो है किसके अंतर्गत आता है?
चीन के अंतर्गत आता है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। दोस्तों इसी मानसरोवर झील से ही बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे हो गया सिंधु, सतलज, है ना, ये सब नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से ही। उसके बाद देखिए मानसरोवर से ही ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, जो कि अरुणाचल, कहाँ, तिब्बत होके अरुणाचल प्रदेश होके, ठीक है, असम होते हुए कहाँ, बांग्लादेश आती है। ठीक है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी इसी मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील में स्थित है क्या? ये तिब्बत का पठार। ठीक है, मतलब इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल, ठीक है, नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। दोस्तों हिमालय के गोद में ही नेपाल दोस्तों बैठा हुआ है, एक तरह से गोद में ही बसा हुआ है। ठीक है, मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत की बहुत ही निकट है, मतलब बहुत ही नज़दीक है, और प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ बहुत ही मित्रता वाली रही है, घनिष्ठ रहा है। ठीक है, नेपाल में जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में आकर मिलती है। जैसे कोसी नदी जो है, जिसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना बिहार में तबाही मचाती है। कौन? कोसी नदी दोस्तों, बहुत पूरी तरीके से सीमांचल को प्रभावित करती है ये कोसी नदी। ठीक है, और इसका उद्गम नेपाल में ही है। कोसी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पर है? नेपाल में ही है, और ये इसको बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में है ना बहुत ही तबाही मचाती है ये कोसी नदी जो है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पर है? नेपाल में है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये बहुत ही तबाही मचाती है बिहार में, सीमांचल क्षेत्र को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। और जो है ना ये नदी क्या करती है? गंगा में आकर कुर्सेला के पास आकर मिल जाती है ना। कौन? कोसी, गंगा, कुर्सेला, ठीक है, में आकर मिलती है भागलपुर के पास कुर्सेला। ठीक है, बोलता दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है। इस दोनों नदी पर जो है ना, बोलता दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। और नेपाल में कोसी, ठीक है, तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। दोस्तों 18 अगस्त 2008 को जो है ना ये बांध टूटने के कारण उत्तरी बिहार में जो भयंकर बाढ़ आई, इसीलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व है। क्योंकि दोस्तों अगर ये कोसी अगर टूट जाएगी ना, ब्रिज अगर पानी अगर सही से दोस्ती नहीं रहेगा ना, तो पूरी सीमांचल जो है पूरी तरह से डूबा हुआ रहेगा। बोलता नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है। किसके? नेपाल के पूर्व में, जो भारत के एक विशेष समझौते से, है ना, समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की ही है, और भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है, और इस सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्या बोलते हैं सीमा रेखा है, उसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों चलिए, बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत जो है चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमा एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ी आता है। दोस्तों ये म्यांमार को भारत से अलग करती है, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वांचल की पहाड़ी जो है ना किससे अलग करती है? भारत को म्यांमार से अलग करती है। और दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के, ठीक है, आराकान योमा, ठीक है, पर्वत में मिल जाती है ना। दक्षिण में जो है ये पहाड़ी जो है कौन? पूर्वांचल की पहाड़ी जो है आराकान योमा पर्वत से में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है, और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह
के रूप में प्रकट होती है। अभी जो अंडमान निकोबार समूह देख रहे हैं ना, उसी का ही रूप है। और बोलता उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो फिर से अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, बोला जाता है कि अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में तिब्बतन मार्ग विकसित हुआ है और यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। कौन? इंडो तिब्बतन मार्ग जो है, इस सड़क सिपकी दर्रे से होकर क्या करती है? गुजरती है। और दूसरा मार्ग, अगर पर्वतीय मार्ग की बात करें तो कश्मीर से लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है। और तीसरा अगर मार्ग की बात करें, सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है, जो वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं रह गई है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे अभी हम अच्छा शायद मैं पढ़ लिया, आपको नहीं सुनाई दिया था। तिब्बतन मार्ग विकसित हुआ, यह चलिए ये हम बोलती हैं, समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों, सॉरी ध्यान में मैं ध्यान नहीं रखा साथियों। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बताइए, पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, इसी तरह से पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान ना। कौन? पाकिस्तान। पूर्व में अगर बात करें पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थित सीमा रेखा है, इसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और डूरंड रेखा अगर बात करें दोस्तों, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, उनके बाद अब देखिए, ये तो हम लोग यहाँ पढ़ लिए अच्छी तरह से। अब हम लोग आते हैं इंडियन मैप को एक बार अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जूम कम करता हूँ दोस्तों। चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए ये अपना प्यारा देश भारत है दोस्तों। भारत के पश्चिम में देखिए यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है। क्या है ना? ये पाकिस्तान। और यहाँ पर 1 से 6 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तो पश्चिम में देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। और देखिए उत्तर पूर्व में अगर बात करें तो तिब्बत और चीन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूर्व में बात करें, अगर पूर्व में कौन हो जाएगा? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, अगर उसी तरह से उत्तर में बात करें तो किसके साथ शेयर करता है? नेपाल के साथ। ठीक है, और किसके साथ दोस्तों? है ना, भूटान के साथ। ठीक है, भूटान हो गया। देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये हो गया चीन, भूटान, ये हो गया म्यांमार। उसके बाद दोस्तों आ जाइए दक्षिण में श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। और यहाँ देखिए भारत के दक्षिण हिंद महासागर में ही जो है दोस्तों मालदीव है। कौन है ये? मालदीव। ये है मालदीव और ये है श्रीलंका। ये भारत के दक्षिण हिंद महासागर में है। ये हमारा अपना है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ठीक है, और ये है हिंद महासागर। ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये है हिंद महासागर। तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और देखिए ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, है ना, उड़ीसा से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो साथियों आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब एक चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर साथियों कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। और 8वां स्थान पर कौन था? अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना था। फर्स्ट में कौन था? रूस था। ठीक है, भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर था दोस्तों? 30 डिग्री का अंतर था। और 1 डिग्री बराबर बताए थे 4 मिनट होता है। 30 डिग्री में दोस्तों 120 मिनट होगा, इसीलिए दोस्तों 2 आवर का डिफरेंस होता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारत की मानक जो मध्याह्न रेखा जो है कितना है 82.5 डिग्री है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तट सीमा रेखा की लगभग कितनी है दोस्तों, दुगुनी है। कितना 15,000 कितना था 200, ये स्थलीय सीमा रेखा था। और 15,261 किलोमीटर ये तट रेखा था। लगभग इसका क्या है दुगुना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि भारत एवं चीन के बीच की है ना सीमा रेखा को मैकमोहन से नाम से जानते हैं। रेड क्लिप हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ग्रीन विच लाइन जो है दोस्तों ये 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री है। ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्या भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। ठीक है, और भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है भारत का स्थिति। ठीक है, और भारत में कुल 28 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत, श्रीलंका, भारत, पाक एवं है ना पाक जलडमरू है ना, और एक क्या था दोस्तों पाक जलडमरू, और एक था किसकी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है ना। मन्नार की खाड़ी द्वारा क्या होता है अलग होता है। और कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से ना समझ में आ गया होगा। और अगर इससे पहले अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं मेरे साथियों तो फर्स्ट वीडियो को आप एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। साथियों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने एक लाइन जो है कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट चैप्टर अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सार्क के बारे में पढ़ लिए, भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद दोस्तों से पहले पढ़े थे दोस्तों अक्षांश से देशांतर विस्तार के बारे में पढ़े थे, है ना। भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़े थे, इसका आकार के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा ना, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये सब पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर कल से पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2। ठीक है, भौतिक स्वरूप संरचना एवं ना उच्चावच। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। जितने भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, देख पा रहे होंगे। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको ना स्टडी किया हुआ हूँ साथियों, इसीलिए एकदम एक चीज़ को अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देख रहे हैं आप, है ना, सारे इसमें टिक किया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, नमस्कार।